आदिवासी दुनिया न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज। राजधानी रांची में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मणिपाल हॉस्पिटल रांची में अपग्रेडेड इमरजेंसी विभाग का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में इरफान अंसारी मौजूद रहे। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार इस नई सुविधा से मरीजों को अब पहले से बेहतर और अत्याधुनिक आपातकालीन सेवाएं मिल सकेंगी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ आदिवासी दुनिया न्यूज रांची। सर, मेडिको सिटी के बारे में आपने कहा, क्या सुविधाएं होंगी वहाँ पर और कैसे मेडिको टूरिज्म है? ये देखिए, सबसे पहली बात तो अभी हम लोग जो है अब मेडिका में नहीं, हम लोग मणिपाल में। और मेडिका का काफ़ी शिकायत था, पेशेंट शिकायत करते थे और काफ़ी प्रॉब्लम में शिकायत करते थे कि यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल नहीं चल रहा है, बल्कि शोषण हो रहा था। तो मैं काफ़ी नाराज़ भी था। और जब मालूम चला कि मणिपाल जैसी संस्थाएं रांची में आई है, मैंने इनका वेलकम किया है। और मैं यहाँ आया हूँ, मैंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, बेहतर से बेहतर करें। मेरा मोटिव है कि यहाँ के लोगों का 100% इलाज हो। और उसी कड़ी में आज कुछ अभियान का हमने शुरुआत भी किया है। जैसे मेडिसिन का शुरुआत किया, ICU का मैंने ओपनिंग किया है। और दूसरा है कि हर घर घर जाके इमरजेंसी के बारे में बताएं लोगों को। दिल्ली में चल रहा है एक कैंपेन, तो झारखंड में भी आया है। हमने आग्रह किया है इनसे कि केवल हॉस्पिटल में नहीं बल्कि सभी जिलों में भी आप प्रोग्राम करें, लोगों को जागरूक करें। हमारे यहाँ थोड़ा गैप है, जागरूकता का अभाव है। अब देखिएगा कि मेडिकल के क्षेत्र में भी लोग पॉलिटिक्स करते हैं। बच्चों लोगों को नहीं मालूम है कि कहाँ पे कोट करना चाहिए, कहाँ पे क्या बात बोलना चाहिए। उनको लगता है कि ऑल इज वेल। तो ये नहीं है, हमें बेहतर करना है। आज उसी कड़ी में आप देखिएगा कि राज्य को जो 20 सालों में लोगों ने कोई स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया, मात्र 1 सालों में 8 मेडिकल कॉलेज फार्मेसी करके दिखाया है। और रनिंग होगा 3 साल में मैं बनाऊंगा। यहाँ डॉक्टर जब तक नहीं हम पैदा नहीं करेंगे डॉक्टर्स को, तो हम स्वास्थ्य अच्छा कैसे हम मनोकामना कर सकते हैं। आज रिम्स देखिए, कितने लोग, कितने पेशेंट जाते हैं वहाँ पर, फ्लो होता है पेशेंट का। हम जाते हैं तो हमको पब्लिक दौड़ पड़ती है, बोलती है हमारा जान बचा लीजिए। रिम्स 2 की बात हमने कहा, पैसा भी सैंक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। और उसके बाद भी कुछ असामाजिक तत्व, असामाजिक पार्टियां जो इस पर नेतागिरी करती हैं। जब मैं उनसे पूछता हूं, हम अगर जान बचा रहे हैं, कोई मुसीबत में आ रहा है, जब उसका जान बच जाता तो किसको दुआ देगा वो? अगर आप लाएंगे तो आपको दुआ देगा। हेल्थ के सेक्टर में कम से कम पॉलिटिक्स ना करो। हेल्थ सेक्टर सुविधा अगर नहीं होगा, एजुकेशन नहीं दे पाएंगे तो बेकार है डेवलपमेंट। इससे पहले तो रिम्स की किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने पहल नहीं किया। आज मैंने किया है, मैं अपने लिए नहीं किया हूँ, मैं बता रहा हूँ। और मैं बहुत जिद्दी भी हूँ, याद रखिएगा। मैं बनाऊंगा रिम्स 2, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर के जब जान बचेगा तो हमें आशीर्वाद देंगे। नहीं, बाबूलाल जी तो इसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। एक तरह से कहा जाए कि वो नेतृत्व कर रहे हैं, विरोधी जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका नेतृत्व भी उनकी ओर से। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि आपको सोच बदलना होगा। आपकी सोच कहाँ तक है? आप कहते हैं कि नहीं, हॉस्पिटल है 20 किलोमीटर दूर बना दो। अरे ऐसा कहीं होता है क्या? कम्युनिकेशन होता है, जियो टैग हुआ। हम 4,500 करोड़ रुपये हम लेके आ गए। अभी 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा। वो बैंक से हम लोन लिए हैं, कर्जा लेके हम पैसा लाए हैं। अब जहाँ पे टैग हुआ है, जहाँ पे जमीन टैग हुआ, वहीं के अनुसार लोन सेंक्शन हुआ है। अगर एक बार डिले हो गया तो फिर लोन नहीं मिलेगा, हॉस्पिटल नहीं बन पाएगा हमारा। हमें क्या है, हम तो रिम्स में भी ठीक है, उसे चलते चलते गाली देता चलता रहता है। सर, मणिपाल में आए तो हैं, मणिपाल की तरह क्या सुविधाएं रिम्स में भी मिल पाएंगी? देखिए, रिम्स को बेहतर कर रहे हैं, मणिपाल से भी बेहतर कर रहे हैं। रिम्स 2 एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अमृता हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, गाजियाबाद में, मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ विजिट किया, मैंने देखा और हमें अच्छा लगा। हमने कहा कि इसी तर्ज पर हम हॉस्पिटल बनाएंगे। तो हॉस्पिटल बहुत रिक्वायरमेंट है। हम तमाम मीडिया से भी कहेंगे कि 4 करोड़ जनता है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जो दवाई नहीं खाता हो। कोई ऐसा व्यक्ति बता दे कि वो कभी हॉस्पिटल नहीं गया हो, क्या उसके घर में दवाई नहीं हो। तो हॉस्पिटल से आपका नाता है, उस नाता को मैं मजबूत करना चाहता हूँ,
बेहतर करना चाहता हूँ। थोड़ा समय दीजिए, आने वाले दिनों में मैं अच्छा करूँगा। मणिपाल जब झारखंड आई है, मेडिकल कॉलेज है वहाँ, अभी अपनी सेवाएं दे रही है। मेडिको सिटी की स्थापना हम करने जा रहे हैं। सर राहुल गांधी का दौरा है, मेडिको सिटी की स्थापना हम करने जा रहे हैं। ये क्या क्या होगा और मेडिको सिटी आप समझ लीजिए, एक मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल का हब होगा। जो पेशेंट हमारे बाहर जाते थे, मान ली गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, आपको पेट में शिकायत हो गया, तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का भी हम एक हॉस्पिटल यहाँ खोलेंगे। कैंसर का भी हॉस्पिटल होगा वहाँ किडनी का भी हॉस्पिटल होगा वहाँ। तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल वहाँ पे हम खोलेंगे। तो ये जमीन फैसिलिटी देंगे, सब कुछ मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा कि जमीन तो मैं चिन्हित है, वो जमीन नहीं है रिम्स 2 की जमीन नहीं, मेरा जो मेडिको सिटी ने रिन पास जहाँ पे जमीन मैंने चिन्हित किया है, वहाँ मैं प्लॉट प्रोवाइड कराऊंगा फ्री में। आप लोग आइए, हर सुविधा हम देंगे। मणिपाल को भी मैंने इनवाइट किया है, फोर्टिस से भी मेरी बात चल रही है। तरह तरह के हॉस्पिटल जो अपना सेटअप यहाँ लगाना चाहते हैं, हैदराबाद की जो हॉस्पिटल हैं उनसे रेड्डी साहब से भी मेरी बात हुई है, वो लोग भी यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं। तो एक अच्छा माहौल हम देना चाहते हैं। जब तक आप माहौल नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। सर राहुल जी का मेडिकल सीट्स, ये देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा। आने वाले दिनों में हम थोड़ा लागत, हमारा कॉस्टिंग ज़्यादा हो रहा है। 700 MBBS और PG सीट हम बढ़ा रहे हैं। तो एप्लीकेशन के लिए हम लोग लिखे हैं, भारत सरकार मान गई है। तो आने वाले दिनों में देखिएगा, मेडिकल यूनिवर्सिटी, हाँ, यूनिवर्सिटी भी बन गया है, कुलपति भी हो गया है, VC भी अपॉइंट हो गए हैं। तो चारों ओर अगर आप देखिएगा तो आपको एक ही डिपार्टमेंट में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, और गाली भी इसी डिपार्टमेंट में सुनने को भी मिलेगा। तो चलता रहता है, वो प्यार है, गाली नहीं। लोग अपने पीड़ा बताते हैं हमको और तारीफ भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हमको खाली की पीड़ा, कई फ़ोने आते हैं, प्रतिदिन हज़ारों फ़ोन भी आते हैं कि सर मेरा जान बच गया है। तो अच्छा लगता है। कभी कभी ये तो नहीं कह सकता कि मैं पूरा 100% में दे रहा हूँ, लेकिन प्रयास जारी रहेगा बेहतर करने के लिए। झारखंड के सुदूर इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, उसको लेकर क्या करें? प्रयास कर रहे हैं, अभी थोड़ा समय लगेगा। 20 साल तो इन लोगों ने कुछ किया नहीं बाबू, किसी ने ध्यान नहीं दिया ना। अब डीपली आप काम नहीं किए, बिल्डिंगें बनाने से क्या हो जाएगा। आज आप देखिए 1200 अभी हम सब सेंटर खोल रहे हैं, गांव-गांव में हम जा रहे हैं। 25 ट्रॉमा सेंटर नया हाईटेक होगा, वहाँ डॉक्टर्स भी होंगे, नर्सेज का भी बहाली हम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे बहाली कर रहे हैं। आप बताइए 7,500 ये लोग फाइल कहाँ रख दिया था। फाइल बच्चे हमारे NM JNM का साल का लैप्स कर रहा था, तो प्राइवेट में काम किए जा रहे हैं। अरे उनका अनुभव का लाभ कौन लेगा। आज हम लिखे 7,500 ANM JNM की बहाली, 1200 डॉक्टर्स की बहाली। तो जब तक आपकी सोच ऊंची नहीं हो, आप काम नहीं कर सकते हैं। आने वाला सर समय दी, 1 साल में आप जादू की छड़ी थोड़े, अमिताभ बच्चन हम थोड़े हैं। जादूगर फिल्म आया था ना मैडम, छड़ी घुमा दिए ठीक हो गया, नहीं ना होगा ऐसे। बाबूलाल जी को बोलिए कि हम छड़ी घुमाएंगे आप पर। चलिए, धन्यवाद। राहुल जी का दौरा है।